वेलकम टू द डस्टलेस एनिमे चैनल। तो आज मैं न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। एंड हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम कीर को देखते हैं, जो कि एस्मस के रूम में जाती है, जहाँ पर एस्मस बोलता है कि उस स्टूडेंट ने किस तरह जानवर पर काबू पाया। इस पर कीर कहती है ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन भेड़ियों को उसने अपने आँख के पावर से कंट्रोल किया है। इस पर एस्मस कहता है ठीक है फिर, तब तो वो जल्दी आपकी मदद करेगा। दूसरे सीन में अबिगेल यू और एल्सा को देखते हैं, जो कि ब्रेक के कारण बाहर आए हुए होते हैं, जहाँ पर एल्सा कहती है कि आज क्लास में इतिहास पढ़ाया जाएगा। इस पर यू मन में सोचता है इतिहास, इसका मतलब कि जो मैंने फ्यूचर में किया है वो भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तभी देखते हैं कि वहाँ पर कीर आती है और कीर यू से कहती है यू मेरे साथ चलो, जहाँ पर देखते हैं कि कीर यू को टाइल टावर पर लेकर आती है, जहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे फेरी टेल का स्टैचू होता है। इस पर यू कहता है कीर आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। इस पर कीर कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जहाँ पर कीर कहती है मैं फ्लेम बीच तुम्हें अपना चेला बनाना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरा चेला बनोगे। और अपने मन में कहती है कोई भी स्टूडेंट ये मना नहीं करेगा, लेकिन देखते हैं कि यू इसके लिए मना कर देता है। इस पर कीर गुस्से से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने का। तब यू कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ शादी करने आया हूँ, मैं एक पत्नी चाहता हूँ, न ही कि मैं किसी का नौकर बनना जो कि चाय और पानी देने का काम करे। लेकिन यहाँ पर कोई रूल नहीं है कि कोई स्टूडेंट अपने टीचर को वाइफ नहीं बना सकता। इस पर कीर गुस्से से कहती है ऐसा सोचना भी मत। इस पर यू कहता है ठीक है फिर भूल जाओ, ये कहकर वो जाने लगता है। इस पर कीर कहती है कि तुम्हें लगता है तुम्हारा जो स्टेटस है उसे देखकर कोई लड़की तुम्हारा पत्नी बनना चाहेगा। इस पर यू कहता है जब मैं पहली बार इस धरती पर आया तब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, न ही पैसा था, और साथ ही मुझे पता चला कि यहाँ कितना महंगाई है। इस पर कीर कहती है अगर ऐसी हालत है तो तुम भूल जाओ कि कोई तुमसे शादी करना चाहेगा, लेकिन अगर तुम मेरा चेला बनोगे उसके साथ ही तुम्हारा स्टेटस हाई हो जाएगा, क्योंकि मेरा जितना भी पावर है और जितना लोग मुझे मान सम्मान देते हैं तुम्हें भी देना शुरू कर देंगे, जिस वजह से सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ सकती है। इसीलिए मैं आखिरी बार पूछती हूँ यू क्या तुम मेरा चेला बनना चाहोगे। अब यू बिल्कुल भी मना नहीं कर पाता है और ये कहकर जाकर वो कीर के ऊपर कूद पड़ता है, क्योंकि यू के पास कोई चारा भी नहीं था। इस वजह से वो कीर का डील मान लेता है। तभी यू देखता है कि उसके सर पर एक साइन अपीयर हुआ है। इस पर यू कहता है ये क्या है। इस पर कीर कहती है कि तुम मेरे अब से चेले हो और ये साइन है। अब कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे बात कर रहे होते हैं कि कीर ने यू को टावर में बुलाया है और वजह क्या है ये किसी को पता नहीं था। जहाँ पर अबिगेल कहती है कॉलेज वाले अपनी पावर के ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यू ने कुछ भी नहीं किया है फिर भी उन्हें टावर में बुलाया गया है। इस पर एल्सा कहती है आखिर उसने किया क्या है। तभी वहाँ पर काइल आता है। तब काइल कहता है कॉलेज वाले जल्द ही उसे बाहर निकाल देंगे। क्या तुम लोग को पता नहीं है कि उसने उस भेड़ियों को अपने आंखों से उसे अपने वश में कर लिया था, और ये बात सभी को पता चल गया है, इसलिए कॉलेज वाले उसे बाहर निकालने वाले हैं। इस पर अबिगेल कहती है ऐसा नहीं हो सकता, और मुझे पता है तुम उसे जलते हो इसीलिए झूठ कह रहे हो। इस पर काइल कहता है मैं झूठ क्यों बोलूंगा, और वैसे भी वो नीची क्लास का है और हम हाई क्लास के साथ उसका क्लास बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, जिस वजह से कॉलेज वाले उसे बाहर निकाल देंगे। इस पर एल्सा कहती है डेविल को बस करना अपने आंखों द्वारा, सभी ने उनका ये मैजिक देखा है और हम लोगों ने बस सुना है, तो अपना बकवास बंद करो। तभी देखते हैं कि वहाँ पर यू आ जाता है और कहता है मैं कल रात यहाँ नहीं था और रात रात में मैं इतना फेमस हो गया कि सभी लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तब अबिगेल पूछती है कि आखिरकार कीर ने आपको क्यों बुलाया था। इस पर यू कहता है वो अपना मुझे पार्टनर बनाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। इस पर किसी को यकीन नहीं होता है। तब यू अपने सर पर बने निशान को दिखाते हुए कहता है अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो ये देखो, और इससे पता चलता है कि आज से मैं उनका पार्टनर हूँ। इस पर काइल कहता है अगर तुम्हारे पास डेविल को अपने आंखों द्वारा वश करने का पावर नहीं होता तो तुम इस क्लास में कभी नहीं होते, और मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी पावर मेरे साथ जरूर आजमानी चाहिए, तो क्यों ना हम दोनों के बीच एक फाइट हो जाए, और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं मान जाऊंगा। इस पर एल्सा कहती है तुम इसे जलते क्यों हो, क्योंकि इसके पास तुमसे अच्छा मैजिक है। ये काइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और साथ ही में एल्सा पर अटैक कर देता है। ये देखकर यू और अबिगेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इस पर यू उसे फाइट करने के लिए मान जाता है। इस पर काइल कहता है अगर तुम हारे तो इस क्लास को छोड़ दोगे और आज के बाद तुम कभी भी नजर नहीं आओगे। इस शर्त को यू मान लेता है और कहता है अगर मैं हार गया तो ये कॉलेज ही छोड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं कि काइल अपने वेपन को अपीयर करता है। इस पर अबिगेल कहती है कि यू के पास कोई वेपन नहीं है तो ये तो चीटिंग हुई। इस पर काइल कहता है कोई चीटिंग नहीं है, अगर उसके पास वेपन नहीं है तो उसकी गलती है। इस पर यू कहता है कोई बात नहीं, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। इस पर एल्सा कहती है ये वेपन कोई आम वेपन नहीं है, इसका नाम ग्रीन सिल्वर है।
जो कि काइल के पूर्वजों ने उसे दिया है और इसका पावर बहुत ही ज्यादा है। तब यू काइल से कहता है, तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा भी एक कंडीशन है, अगर मैं जीता तो तुम्हारा वेपन मेरा हो जाएगा। पर एबिगेल गुस्से से कहती है, इडियट, तू ऑलरेडी गुस्से में है और उसे गुस्सा क्यों दिला रहे हो। तो यू कहता है, काइल क्या सोच रहे हो, क्या तुम लड़ना नहीं चाहते। अब काइल भी उसे प्रॉमिस कर देता है और कहता है, अगर मैं हारा तो ये वेपन तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन जो मैं तुम्हारा हालत करूंगा उसके लिए मुझे दोस्त मत देना। और इसके साथ ही इन दोनों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जहाँ पर देखते हैं कि यू आसानी से काइल को हराने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार यू ने इतनी आसानी से काइल को कैसे हरा दिया। तब काइल कहता है, ये कैसे हो सकता है, और उसके साथ ही यू उसका वेपन भी ले लेता है। तब यू कहता है, काइल तुमने मुझे बहुत ही अच्छा वेपन दिया है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये देखकर काइल को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब यू कहता है, लेकिन एक और बदला रह रहा है, तुमने मुझसे पहले ऐसा पर अटैक किया था, ये तो तुम्हें याद है ना। ये कहते ही काइल पर अटैक कर देता है। उसके साथ ही यू कहता है, अब ये वेपन मेरा हुआ। तो यहीं पर फाइटिंग खत्म होती है, जहाँ पर मैं जीतता हूँ। तभी एल्सा और एबिगेल भी वहीं आ जाती है। तब एबिगेल कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आखिरकार तुम्हें ये वेपन मिल गया। तब एल्सा कहती है, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा तुम ताकतवर हो। तब एबिगेल कहती है, आज हमारा कोई क्लास नहीं है, तो इस जीत के लिए हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इस पर यू मान जाता है। तब काइल कहता है, अगर मेरे पिता को पता चला कि मैं ये वेपन हार चुका हूँ तो मुझे पता है वो मेरी क्या दशा करेंगे, इसीलिए मैं अपने आखिरी सांस तक नहीं हार मान सकता, और इसे वापस पाने के लिए मैं तुमसे दोबारा लड़ूंगा, और तुम ये वेपन मुझसे नहीं ले सकते, ये मेरा है, इसीलिए मुझे लौटा दो। इस पर एल्सा कहती है, तुम भूलो मत, तुमने प्रॉमिस किया था, और ये लड़कर इसने जीता है, तो अब इस वेपन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इस पर काइल कहता है, मुझे पता है, इसने कोई जरूर ट्रिक यूज किया होगा जिस वजह से मुझसे जीत पाया है, लेकिन मैं दोबारा तुम्हें लड़ने के लिए चैलेंज करता हूँ। यू इस बात के लिए मना कर देता है। इस पर काइल कहता है, अगर तुमने मेरा वेपन वापस कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो यहीं पर तुम तीनों को मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी देखते हैं कि ग्रीन सिल्वर वेपन से एक अलग सा रोशनी आने लगता है, और उसके साथ ही वो वेपन एक लड़की में कन्वर्ट हो जाता है, और वो लड़की यू के पास झुककर कहती है, मेरा नाम हिल्फ है और आपसे मिलकर अच्छा लगा मास्टर। और ये देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मैं फिर मिलती हूँ इसके न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।